नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जहां मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। आज हम बात करेंगे बहुत ज़रूरी HVAC पार्ट का। उसका नाम है फ़ैन कॉइल यूनिट यानी FCU के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि FCU क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं और क्यों ये कूलिंग सिस्टम में ज़रूरी है। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, याद से सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ नीचे दिए गए राइट साइड बटन में। अभी आप लोग जानते हैं FCU में क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। ये देखो, ये ब्लोअर मोटर हम लोग निकाला है रिपेयरिंग के लिए। मोटर है और उसके अंदर ब्लोअर है, देखा लगा हुआ। ओके, इधर यहाँ से निकला हुआ। ये जो नीचे दिख रहा है आपको बीच में, ये उसका ब्रैकेट है। मोटर इधर लगा होता है। ये जो कॉइल, ये देखो यहाँ से ये ब्लोअर लगा हुआ, यहाँ से हवा खींचता है ना, बैक साइड से हवा खींचता है। ये कॉइल के ऊपर फेंक रहा है। जो बैक साइड में कॉइल दिख रहा है यहाँ पे कैसा लगा हुआ है। ये देखो मोटर ब्रैकेट के ऊपर बीच में देखो लगा हुआ है। और ये देखो शाफ्ट दिख रहा है, दो शाफ्ट पे दो ब्लोअर लगे हुए हैं। देखो इसका फिल्टर है। फिल्टर क्या करता है? डस्ट क्लीन करता है। ओके, फिल्टर बहुत ज़रूरी है। ये कूलिंग कॉइल है, दिख रहा है आप लोग को ऊपर और नीचे दिख रहा है। यहाँ पे चिल वाटर पाइप लगा हुआ है और ये कूलिंग कॉइल है। नीचे ट्रे लगा हुआ है, देखो चिल वाटर का जो कंडेंसेशन पानी है। ये एक्चुएटर वाल है, देखो एक्चुएटर वाल कंट्रोल करने के लिए। ओके, टेम्परेचर को, अपना चिल वाटर को फ्लो को कंट्रोल करता है। ओके, थर्मोस्टेट से जब भी कुछ कंट्रोल आ जाएगा इसको ये कंट्रोल करेगा। उसके बाद नीचे देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेनर है। देखो स्ट्रेनर चिल वाटर लाइन के अंदर लगा हुआ है। ये स्ट्रेनर ब्लॉक हो सकता है, इसको निकाल के क्लीन किया जाता है। एवरी 3 मंथ में जब PPM होता है क्लीन किया जाता है। ये लगा हुआ है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या काम करता है? हनीवेल का थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ऑन ऑफ कर लेता है। हम लोग ऑन ऑफ कर सकता है यहाँ से। ओके, ये देखो, ये सीलिंग माउंटेड FCU है। सीलिंग माउंटेड FCU लगा होता है टाइप्स ऑफ पाइप्स में। ये वॉल माउंटेड FCU है और जो दिखाने जा रहा हूँ ये वाला है हमारा फ्लोर माउंटेड FCU। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखो, अभी मैं आप लोगों को ये जो फोटो लगा हुआ है इससे अच्छे से समझाता हूँ। ओके, ये क्या है? देखो यहाँ पे ये रूम है। देखो एक रूम है। ये रूम के अंदर क्या लगा हुआ है? FCU लगा हुआ है। ये देखो, ये जो दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड में ऊपर, ये FCU है। FCU ये अबव सीलिंग लगा हुआ है, सीलिंग के ऊपर लगा हुआ है। उसका कंट्रोलर ही है। देखो उसका नीचे दिख रहा है आपको ब्लू कलर वाला, जिसको मैं 2 लाइन कनेक्ट करके रखा हूँ। ठीक है, वो FCU का कंट्रोलर है। अभी रूम के अंदर क्या है? रूम के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये जो नीचे दिख रहा है जहाँ से रेल लाइन ऊपर जा रही है, वो है थर्मोस्टेट। ओके, थर्मोस्टेट कंट्रोल करने के लिए रखा हुआ है। हमारा जो रूम में FCU लगता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, जितना हम लोग को टेम्परेचर चाहिए, जैसा कि हम लोग को 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 24 चाहिए, 25 चाहिए, 20 चाहिए, जो कुछ भी है यहाँ पे सेट कर सकता है, वो हिसाब से FCU चलेगा। ओके, FCU के बराबर ऊपर आपको 2 वाइट चीज़ दिख रहे होगा। एक है वो क्या है? ये वाला रिटर्न ग्रिल है, जो रूम के अंदर से हवा को खींचता है और FCU के पास भेजता है। और जो दूसरा है, FCU को खींच के ब्लोअर थ्रू कॉइल के थ्रू किस में आ जाता है? ये रूम में आ जाता है, रूम को ठंडा करता है। ओके, अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में राइट में क्या है? वो FCU है। FCU के अंदर आप देख रहे होगे ब्लोअर लगा हुआ है और मोटर है उसके अंदर, जो मैं आपको पहले ही दिखाया उधर ना, ये लगा हुआ है। देखो ये उसका ओपन व्यू दिखाया मैं। और ये सामने जो दिख रही है ये कॉपर कॉइल है। देखो कॉपर कॉइल है। कॉपर कॉइल के अंदर से क्या हो रहा है? चिल वाटर पास हो रहा है इसके अंदर से। चिल वाटर पास होएगा तो क्या होता है? ये हवा जब भी ये चिल वाटर के कॉइल के अंदर से पास हो जाएगी तो ये हवा ठंडी हो जाएगी। मतलब रिटर्न से हवा खींची और सामने से सीधा सप्लाई करके रूम में फेंक दी। अभी दूसरा क्या है? सपोज मैं अभी रूम में 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया, रूम का टेम्परेचर अभी 26 है, 23 सेट किया, तो ये थर्मोस्टेट क्या करेगा? ये कंट्रोलर को बताएगा कि FCU चालू करो। ये कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर बताएगा मोटर को कि फ़ैन चालू हो जाओ। फिर सेम टाइम ये कंट्रोलर किसको कमांड दे देगा? ये बताएगा एक्चुएटर वाल को कि एक्चुएटर वाल आप ओपन हो जाओ। एक्चुएटर वाल ओपन होते ही चिल वाटर पास हो जाएगा कॉइल से डेफिनेटली चिल वाटर जो 5 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर जो अपना कूलिंग कॉइल से पास हो जाएगा तो कूलिंग कॉइल के ऊपर से जब ये ब्लोअर लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है, हवा पास करेगा तो क्या हो जाएगा? ये ठंडा कर देगा, रूम को ठंडा हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये साइकिल काम करेगी। अभी बात करते हैं हम लोग FCU में क्या क्या प्रॉब्लम आता है और उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। ओके, पहला तो AC कूलिंग नहीं कर रहा है, FCU ठंडा नहीं कर रहा है, रूम ठंडा नहीं कर रहा, तो क्या करेगा? पहले टेक्नीशियन पहले आके चेक करेगा फिल्टर तो ब्लॉक नहीं है ना। अगर सपोज 6 महीने तक कोई आया ही नहीं, चेक ही नहीं किया, तो फिल्टर तो कम्प्लीटली डस्ट से ब्लॉक हो जाएगा। फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा तो हवा तो पास ही नहीं होगा ब्लोअर से। ठीक है, तो फिल्टर जरूरी चेक करना, क्लीन करने का और वापस लगाने का।
सॉल्यूशन है। दूसरा एक्चुएटर फॉल्टी हो सकता है, एक्चुएटर वाल होता है ना, एक्चुएटर वाल है उसके ऊपर, एक्चुएटर वाल के नीचे PICU वाल होता है, हो सकता है वो ब्लॉक हो गया हो, स्टक हो गया हो, या फिर वो डैमेज हो गया, जल गया हो, कुछ भी हो सकता है बराबर। उसको निकाल के चेक करना है, निकाल के चेक करके हम लोग देखने का कि चिल वाटर पास हो रहा है कि नहीं। अगर चिल वाटर पास हो रहा है निकालने के बाद तो समझ जाए कि एक्चुएटर में कुछ प्रॉब्लम है, PICU वाल में प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा है ब्लोअर मोटर, ब्लोअर मोटर काम नहीं कर रहा है, मोटर जो लगा हुआ काम, हो सकता है ब्लोअर मोटर जल गई हो। दूसरा उसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा होता है, हो सकता है कैपेसिटर काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होने का चांसेस है, वो भी टेक्नीशियन ने चेक करना है। ब्लोअर चल रही है तो उसको रिपेयरिंग के लिए भेजना है, या फिर दूसरा स्पेयर मोटर है तो स्पेयर मोटर लगा के लगना है, सेम मोटर है तो उसका कैपेसिटी वगैरह सेम है। तो दूसरा थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। थर्मोस्टेट में क्या प्रॉब्लम होने का चांस है, थर्मोस्टेट फॉल्टी हो, थर्मोस्टेट का केबल लूज हो, कभी कभी तो थर्मोस्टेट का बटन ही काम करना बंद कर देता है, ऐसा बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं थर्मोस्टेट है। तो थर्मोस्टेट चेंज करके देख लेने का। फिर कंट्रोलर में तो प्रॉब्लम ना, कंट्रोलर से सप्लाई जो आना चाहिए वो बराबर कंट्रोलर से सप्लाई आ रहा है ना, FCU का जो कंट्रोलर से सप्लाई आ रहा है वो चेक करने का। दूसरा कंट्रोलर में भी प्रॉब्लम आ सकता है, कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर जो BMS से और इससे कनेक्ट होता है उसमें भी प्रॉब्लम आने का चांसेस है, तो इसको भी चेक करना ज़रूरी है। उसको पहले तो कंट्रोलर को 230 आप सप्लाई आ रहा है क्या, सप्लाई जा रहा है क्या, फिर 230 वोल्टेज आने के बाद कंट्रोलर आपको 24 वोल्ट सप्लाई दे रहा है क्या, जो अभी थर्मोस्टेट को 24 वोल्ट सप्लाई है ना, दे रहा है क्या, वो ये सब बराबर चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद आ सकता है दूसरा कंप्लेंट क्या है, एबनॉर्मल साउंड आता है ना AC से। अभी साउंड आने का क्या रीज़न हो सकता है, एक तो मोटर में जो बेरिंग लगा होता है वो बेरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर ये बेरिंग को रिपेयर भी किया जा सकता है अगर आपके पास बेरिंग है तो, नहीं तो मोटर को रिपेयरिंग के लिए रिपेयर वाला जो शॉप है उसमें जाके रिपेयर करा के लेके आ सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा मोटर है तो दूसरा मोटर। दूसरा एबनॉर्मल साउंड किससे आ सकता है, फ़िल्टर का, फ़िल्टर अगर बराबर नहीं लगा हो, ओके, फ़िल्टर अगर बराबर नहीं लगा हो तो क्या हो सकता है, फ़िल्टर का हवा जब पास हो जाएगा ना तो टक 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 ये ऐसा वाला साउंड आता है कभी कभी। टेनेंट्स बहुत लोग कंप्लेन करता है कि ऐसा एबनॉर्मल साउंड। तो कभी कभी क्या हो जाता है, फ़िल्टर हम लोग साफ़ करके डाल देते हैं ना, तो उसका स्क्रू लूज़ हो गया हो, या फिर उसका जो लॉक होता है वो लॉक बराबर से नहीं लगा हो, ये भी चांसेस है, ठीक है। अभी ब्लोअर मोटर का जो बेरिंग का बताया, बेरिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लोअर जो है ना, ब्लोअर टच हो जाएगा, ओके, बेरिंग नहीं है तो ब्लोअर भी टच हो जाएगा, ब्लोअर डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ये चेक करना जरूरी है। दूसरा टेनेंट कंप्लेंट्स और क्या करता है, एयर साउंड आता है, देखो एयर का जो ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, ऐसा वैसा साउंड भी आता है, तो हो सकता है जो ग्रिल सप्लाई ग्रिल रिटर्न ग्रिल बराबर से ओपन नहीं हो, क्लोज हो, तो भी एयर का ना साउंड आ जाएगा, ज़्यादा साउंड आएगा, कम आएगा, एयर का जो सर्कुलेशन का साउंड है ना वो भी साउंड आ जाता है। दूसरा जो कंप्लेंट आ सकता है वाटर लीकेज। अभी वाटर लीकेज क्यों आ सकता है, वाटर लीकेज का दो रीज़न है। एक पहला वाला जो रीज़न है, अगर ड्रेन लाइन ब्लॉक हो गया, ड्रेन लाइन ब्लॉक हो गया, कौन सा, कंडेंसर से जो पानी आ रहा है कूलिंग कॉयल से, उसका जो ड्रेन लाइन जा रहा है, ड्रेन लाइन में कनेक्ट होता है ना वो अगर ड्रेन लाइन कनेक्ट ब्लॉक हो गया कहाँ पे, लाइन पे, तो ओवरफ्लो हो जाएगा पानी, ट्रे से, जो ट्रे दिखाया ना मैं आपको वहाँ पे, ट्रे से ओवरफ्लो हो जाएगा तो वाटर लीकेज आने का चांसेस है। दूसरा कूलिंग कॉयल, देखो अभी मैन्युफैक्चर कभी भी कूलिंग कॉयल में जो जॉइंट्स होता है ना उसके ऊपर भी लीक आता है, तो उससे क्या हो जाएगा, चिल वाटर जो फ्लो हो रहा है कॉयल के अंदर से वो भी लीक आने का चांसेस है। तीसरा जेली, ओके, कूलिंग कॉयल जो है ना, कूलिंग कॉयल को बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ, जैसे कि नॉर्मली डस्ट एरिया में जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे कूलिंग कॉयल के ऊपर क्या होता है, जा जाके जेली जैसा बन जाता है। जेली हो जाएगा तो हवा बराबर से पास नहीं होएगा, हवा पास होएगा तो भी क्या होगा, कंडेंसर से जो पानी है वो ट्रे में नहीं जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो पानी हवा ब्लोअर से डक्ट में फेंकेगा, फिर क्या हो जाएगा, डक्ट से पानी लीक होना चालू हो जाएगा, साइड से डक्ट से, इधर उधर से, जिधर भी गैप होएगा पानी को क्या चाहिए, थोड़ा सा भी जगह मिल जाएगा तो वह अपना लीक होना चालू हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी बात करते हैं हम लोग को मेंटेनेंस क्या करना ज़रूरी है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। FCU का क्वार्टरली PP मतलब एवरी 3 मंथ में हम लोगों को हर चीज़ है जो अभी जो मैं बताया, जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सब चीज़ बराबर से चेक करने का, फिल्टर चेक करने का, ड्रेन लाइन क्लीन करने का, थर्मोस्टेट का कनेक्शन चेक करने का, लूज कनेक्शन तो नहीं है ना, कंट्रोलर को चेक करने का, बराबर वोल्टेज दे रहा है, ये चेकलिस्ट होता है FCU का। वो कभी मैं डाल दूंगा आप लोगों को, अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर इसी वीडियो में डाल दूंगा, चेक कर लेना आप लोग। ओके, चेकलिस्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये FCU देखो, ये उसका कंट्रोलर है, और ये FCU देखो डक्ट लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल रूम को ठंडा कर रहा है, देखो कॉयल दिख रहा है यहाँ पे, ये FCU देखो, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये बाहर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखो, आपको क्लोजली दिखाता हूँ, ये क्या है, ये FCU कंट्रोलर देखो, ऊपर का ये जो 2 लाइन दिख रहा है, ये क्या है, कनेक्शन आ रहा है 230 वोल्टेज। ओके, ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये मोटर को जा रहा है। ओके, ये मोटर को 3 स्पीड है ना मोटर का, ये 3 स्पीड जाता है, ये देखो ये लग रहा है ना, ये 230 वोल्टेज है, ऊपर से आया देखो कनेक्टर से लग के, ये 230 वोल्टेज।
ये जो केबल आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाला एक्चुएटर को जा रहा है। देखो ये केबल दोनों, ये जो 3-4 केबल है ना, ये एक्चुएटर को जाता है। ये BMS का कनेक्शन है। देखो ये BMS थ्रू कनेक्ट हो जाता है। ओके, BMS में हम लोग को स्टेटस दिखा सकता है, इवन हम BMS से कंट्रोल भी कर सकता है। ओके, टेम्परेचर सेट कर सकता है। ये जो दिख रहा है ना, ये थर्मोस्टेट से आ रहा है लाइन। ओके, ये दिख रहा है, ये जो वापस दिखा रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये कनेक्शन दिख रहा है आपको। ये 230 वोल्टेज कंट्रोलर में आ रहा है और वहाँ से ये ट्रांसफार्मर को 230 अपना 24 वोल्ट, ये जो जा रहा है ना, ये हमारा थर्मोस्टेट रूम के अंदर लगा हुआ है ना, उसको जा रहा है। जो थर्मोस्टेट से आ रहा है ना, ये वॉल के अंदर से सीधा रूम के अंदर है। ये बताया ना मैं आपको, इलेक्ट्रिकल रूम है, तो रूम के अंदर लगा हुआ है थर्मोस्टेट। मैं आपको अभी दिखा दूंगा वहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको अभी ये क्लोजली दिखा रहा हूँ। दिख रहा हूँ यहाँ पे जो फर्स्ट दिख रहा है ना, छोटा वाला केबल से, ये केबल कौन सा है? थर्मोस्टेट का है। अभी यहाँ पे ये जो मोटर का केबल आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, आप क्लोजली देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी मैं आपको थर्मोस्टेट दिखाता हूँ। ओके, थर्मोस्टेट का जो 2 केबल है ना, ये जो 2 केबल दिख रहा है ना आपको, ये थर्मोस्टेट का केबल है। ओके, थर्मोस्टेट पे 24 वोल्ट का जो केबल आ रहा है, यहाँ से इसको क्या जाता है, ये कंट्रोलर को कमांड देता है। हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता है, थर्मोस्टेट को टेम्परेचर कर सकता है। ओके, अभी ये देखो, ये थर्मोस्टेट में हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को सेट कर सकता है, फैन स्पीड बढ़ा सकता है, कितना भी। देखो ये 23 टेम्परेचर है ना, सेट पॉइंट है। अभी 28.7 डिग्री है रूम टेम्परेचर। अभी मैं इसको कम कर सकता हूँ। देखो मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, 22 कर रहा हूँ, 21, जितना मुझे सेट पॉइंट चाहिए उस हिसाब से मैं इसको थर्मोस्टेट से सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कंट्रोलर जो मैं आपको वहाँ पे समझाया था, थर्मोस्टेट दिखाया था ना रूम में, ऐसे ही थर्मोस्टेट लगा होता है, बड़ा होता है, अलग टाइप के थर्मोस्टेट होते हैं। ये हनीवेल का थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग ब्लोअर का देख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकता है, इधर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पे। दोस्तों इधर देखो, मैं आप लोगों को क्लोज दिखा रहा हूँ। कूलिंग कॉयल जो है ना, FCU का जो कूलिंग कॉयल कॉपर का कॉयल है ना, उसको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये फिल्स लगा हुआ है ना, ये कूलिंग कॉयल है। तो ये FCU निकाल के रखा हुआ है, इसके लिए आपको दिखा पा रहा हूँ। ये दिख रहा है, ये ओपन दिख रहा है आपको। यहाँ पे चिल वाटर लग जाता है। देखो चिल वाटर का जो पाइप होता है ना, यहाँ पे लग जाता है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे कैसा है। और जो नीचे का पाइप है, यहाँ से पानी बाहर आएगा। और उसका नीचे आप देख रहे होगे, ये ट्रे लगा हुआ है, जो कंडेंसेशन का पानी है ना, उसका नीचे चला आता है। और कंडेंसेशन का पानी ये दिख रहा है, ये ड्रेन पॉइंट है। देखो ड्रेन का पाइप यहाँ से कनेक्ट होता है, कंडेंसेशन का जो पानी है ना, यहाँ से सीधा बाहर जाके ड्रेन हो जाता है। अब ये देखो, ये मोटर का केबल से ना जो आ रहा था ना, वहाँ से कंट्रोलर से आपको दिखाया था, ये मोटर को जा रहा है। मोटर को हम लोग स्पीड दिखा सकता है। ये कॉयल है, कॉयल का नीचे देखो, ये ब्लोअर तो आप लोगों को मैं पहले ही दिखाया हूँ। ओके, उसमें ये ब्लोअर मोटर है ना, ये देखो फैन से लगा हुआ है ना, दिख रहा है आपको, ये मोटर है। ये इसका आवाज़ बोल रहा था ना, इसके नीचे बेरिंग होता है, ये लॉक है ना, यहाँ पे जो लॉक दिख रहा है, यहाँ पे बेरिंग लगा होता है, जो आवाज़ बता रहा था। ये FCU निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे। ये दिख रहा है, ये जो केबल आ रहा है, ये देखो, ये दूसरा साइड से दिख रहा है, दूसरा FCU है, इसको केबल ये लगाया, देखो हम डेल्ट पर। ये देखो, ये इसका कनेक्टर लगा देगा FCU के पास, जो वहाँ से आ रहा है, ये सप्लाई आ रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये FCU को जा रहा है, वहाँ से ये स्पीड आ रहा है, पर यहाँ पे जो एक ही स्पीड का मोटर है। देखो ओके, अभी ये जो दिखा रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यॉर्क का है, ये जो FCU लगा हुआ है हमारे पास, ये यॉर्क का है। देखो यॉर्क का सब FCU का मॉडल वगैरह है। ये कॉयल देखो यहाँ पे, ये दूसरा साइड है, देखो ट्रे दिख रहा है पर नीचे यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, ये जो कंडेंसेशन जो पानी होता है नीचे चला, देखो इधर नीचे चला जाता है पानी, और फिर वो कंडेंसेशन का पानी ड्रेन के थ्रू इसको अच्छे से स्लोप देना बहुत ज़रूरी है। ओके, स्लोप नहीं देगा तो पानी ये साइड से गिर जाएगा, दिख रहा है, ये साइड से पानी गिर सकता है ना, इसके लिए जो साइड में पाइप लगा वो साइड में उसको देना चाहिए। ओके, उम्मीद है आपको FCU के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, और ये अब आप HVAC सिस्टम को और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें नीचे दिए हुए बटन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।